आज के शो की शुरुआत इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ैन करते हैं। सैमी ज़ैन बोलते हैं, मुझे लगता है कि यह शो की शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप सभी का रॉ में स्वागत है। 5 दिन बाद किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट होगा। मेरा इस शो में ब्रॉन्सन रीड और चैट गैवल के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच है। आप सभी के मन में सवाल होगा कि आपने 2 स्टार्स के खिलाफ अपने टाइटल को क्यों ऑन द लाइन लगाया। मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ। इसके पीछे एक पर्सनल रीज़न है। चैट गैवल ने एक इंसान को उसकी पत्नी और उसके फादर के सामने जर्मन सुप्लेक्स दिया, जो एक खराब चीज़ थी। दूसरा इंसान है ब्रॉन्सन रीड, उससे मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो इस चैंपियनशिप के लिए आ रहा है, इसलिए मैंने टाइटल ऑन द लाइन लगाया। सैमी ज़ैन कहते हैं माइंड गेम्स के मामले में चैट गैवल काफ़ी खतरनाक है और ब्रॉन्सन रीड अपनी पावर के लिए जाना जाता है। मैं पैशन से लड़ता हूं और इसी वजह से मेरे पास ये चैंपियनशिप है। मैंने इसी वजह से हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहने वाले सुपरस्टार को हराया। इसी वजह से मैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में टाइटल रिटेन रखूंगा। चैट गैवल अल्फा अकेडमी के साथ एंट्री करते हैं। वो स्टेज पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्या मैंने तुम सबको पागल बनाया है? रेसलमेनिया के पहले मैंने तुम्हारी हेल्प करी, मुझे यही सुनने को मिलने वाला था। तुम भी इन तीनों की तरह बेवकूफ हो। उनका मतलब था मैक्सिन ड्रूपरी, ओटिस और अकीरा टोजावा की तरह। मैक्सिन ड्रूपरी, तुमको क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल में होना चाहिए था, लेकिन तुम फेल हो गई हो। अकीरा टोजावा, तुम भी फेल हुए हो। ओटिस के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट वीक सैमी ज़ैन के खिलाफ मैच में तुमने खुद को साबित कर दिया। सैमी ज़ैन कहते हैं इनफ यार, बहुत हो गया। मेरा सवाल अल्फा अकेडमी से है, तुम कब तक इसकी चीज़ें सुनने वाले हो? चैट गैवल कहते हैं कि तुम उन्हें नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा उनको कि उन्हें क्या करना है। मैंने उनकी अल्फा अकेडमी में काफ़ी हेल्प करी है और अब वो मेरा साथ देंगे। सऊदी अरेबिया में मुझे तुम्हें पिन नहीं करना होगा, लेकिन मैं तुमको पिन करके हराऊंगा। मैं तुमसे तुम्हारी सोल छीनने वाला हूँ। सऊदी अरेबिया अभी 5 दिन दूर है। आज हमारा मैच होने वाला है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और ऐसा लग रहा है कि तुम भी लड़ने के लिए तैयार हो। इसके बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस चैट गैवल के बीच एक मैच देखा। इस मैच में एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी था। चैट गैवल में मार पड़ रही थी तो वो रिंग के बाहर खड़े अपने ही टीम मेंबर्स पे गुस्सा हो रहे थे। वहीं चैट गैवल ने रेफरी का ध्यान हटाया। मैक्सिन ड्रूपरी सैमी ज़ैन को थप्पड़ मारने वाली थी, बट वो रुक गई। इसके बाद फिर चैट गैवल ने रेफरी को उलझाया, बट अकीरा ने भी सैमी ज़ैन को नहीं मारा। अब चैट गैवल ने मैक्सिन और अकीरा पे झल्ला गए और उन्हें बैक से जाने को कह दिया। अब ओटिस ने भी सैमी ज़ैन को नहीं मारा, तो चैट गैवल ने ओटिस में फिर खींच के थप्पड़ दिया। अब मैच सैमी ज़ैन की पकड़ में था, तभी ओटिस ने सैमी ज़ैन पर अटैक करा और चैट गैवल ने फ़ायदा लेके मैच जीत लिया। अब हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एक लोकल कॉम्पिटिटर के बीच मैच देखने को मिला। शुरुआत में ही उस लोकल कॉम्पिटिटर को ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर देते हैं। उन्होंने इसके बाद उसको रिंग के बाहर डाला। रिंग के बाहर भी ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर दी। ब्रेकर उन्हें एप्रिन पर दे मारते हैं। रिंग में लेकर आए। रेफरी ने उनको चेक करा, मैच को रोक दिया क्योंकि बहुत मार दे दी थी भाई, और विनर ब्रॉन ब्रेकर को बना दिया। अब यहाँ से रेफरी उस सुपरस्टार को चेक कर रहे थे, खड़े होने में हेल्प वगैरह कर रहे थे बैक से ले जाने के लिए। तभी ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर फिर से अटैक कर दिया और एक बार फिर स्पीयर लगाई। अब लोकल कॉम्पिटिटर को रिंग के बाहर किया और स्टील स्टेप से उन पर अटैक करा, लेकिन ऑफिशियल और रेफरी ने उन्हें आकर रोका। ब्रॉन ब्रेकर चेयर लेकर आए और उस लोकल कॉम्पिटिटर का सर उस स्टील स्टेप पे रख के चेयर उस पर दे मारी। मेडिकल स्टाफ इसके बाद उसको स्ट्रेचर वगैरह पे ले जाता है। अब ब्रॉन ब्रेकर भैया खुद को छोटा ब्रॉक लेसनर समझे बैठे हैं। अब हमें इयो स्काई वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया के बीच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए सेमीफाइनल मैच देखा। बढ़िया शुरुआत हुई इन दोनों के बीच मैच से। दोनों ने मजा बांध दिया, दोनों ने ही काफी इंप्रेस करा इस मैच में। वहीं इयो स्काई ने लायरा वॉल्क्रिया को 3 बार ड्रॉप जोन में डाल के मूनसॉल्ट देने की कोशिश करी, बट वो फेल रही। वहीं एंड में लायरा ने इयो को पिन करके मैच जीत लिया। अभी 3 हफ्ते पहले ही लायरा ड्राफ्ट हुई हैं और फाइनल में भी आ चुकी हैं। अब हमें मेज आर्ट्रूथ वर्सेस कवाम हड्डी और बैलर के बीच मैच देखा। ये टैग टीम टाइटल मैच था। बैलर और मेज ने शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत हुई इस मैच की। मेज को कॉर्नर में डालकर मार दी। टैग ट्रुथ पर आया तो उन्होंने खर्चा पानी दिया और मूवमेंट अपनी साइड शिफ्ट करा। रिंग के बाहर जेब कतरा यानी कि डोमिनिक भी रेफरी को उलझाए हुए थे। कार्ली तो इस मैच में आए तो आर्ट्रूथ ने उनमें मार दी। कार्ली तो अभी भी रिंग साइड थे, तभी ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने आके कार्लीतो पर अटैक करा। कबाब में हड्डी जेडी जैसे ही रिंग में गया तो आर्ट्रूथ ने मूव देके मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिए। अब हमें बेकी लिंच की एंट्री दिखाई दी, उनका सेगमेंट देखने को मिला। वो बोलती हैं 5 दिन बाद किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में मैं अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हूँ। लिव मॉर्गन और मेरे बीच काफ़ी हिस्ट्री रही है, इसके बावजूद उसने मुझे कभी नहीं हरा पाया है। पहले और अब भी लिव मॉर्गन में बहुत ज़्यादा फर्क है। लिव मॉर्गन आके इंटरफेयर करती हैं। वो आके बोलती हैं कि तुम सभी को झूठ बोल रही हो, तुमने मुझ पर पंच लगाया तो मैं बदला लेने आई थी। डैमेज कंट्रोल ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा और मैं वहाँ से चली गई। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा रिवेंज टूर चल रहा है। बेकी लिंच कहती है
मैंने कुछ चीज़ों को करने की इच्छा जताई है और मैंने वो करके दिखाया है। जब भी यहाँ से मैं जाने का फैसला करूँगी, मैंने यहाँ आने के टाइम के मैचेस काफ़ी जीते हैं और काफ़ी बेहतर दिए हैं। लिव मॉर्गन कहती हैं बेकी लिंच को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तुमसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कहने का मतलब तो फैन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ खुद से फ़र्क पड़ता है। आपको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि तुमने मुझे बोलने दिया। इतने सालों के बाद आखिर वुमेंस डिवीज़न के टॉप पर बैठने में मैं सक्सेस रही हूँ और मैं न्यू वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली हूँ। बेकी लिंच कहती है तुम इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो, मैं इन फैंस के लिए हमेशा से चीज़ें करती आई हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ, तुम मुझसे आकर अभी भी लड़ सकती हो। लिव मॉर्गन तैयार हो जाती है, रिंग की तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन वो रुक जाती हैं। बेकी लिंच को हराकर वो कहती है मैं न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी और वहीं मैच लड़ूंगी। अब हमें डकोटा काय, कायरी सेन वर्सेस कराना चांस, कीटन कार्टर वर्सेस मैक्सिन डुप्री, आइवी नाइल वर्सेस शायना बेजलर और जो स्टार के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फैटल 4-वे मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन सभी टीम्स के बीच में। मैक्सिन ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, वहीं डकोटा के खून भी आता हुआ दिखाई दिया, वहीं एंड में ये मैच शायना और जो स्टार्क ने जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जे ऊसो वर्सेस गंथर के बीच किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल मैच दिखा। दोनों के बीच शानदार मैच देखने को मिला, दोनों के बीच चॉप्स चलना शुरू हुए गए। अब गंथर जे ऊसो के राइट हैंड को टारगेट करके उसमें दबा के मार देते हैं, एप्रिन पर मारते हैं, स्टील स्टेप से मारते हैं, अनाउंस टेबल पर मारते हैं। गंथर जे पे कंट्रोल बना लेते हैं, कमाल के चॉप्स चले इन दोनों के बीच। जे ऊसो ने भी बढ़िया पलटवार किया। अब जे ऊसो ने थप्पड़ दिया और बदले में गंथर ने 7 से 8 चॉप लगा दिए। अब जे ऊसो ने स्पीयर दी और रेफरी ही ढेर हो गया। स्प्लैश देके पिन करा पर गंथर ने किकआउट कर दिया क्योंकि रेफरी नहीं था। अब गंथर उठे और जे ऊसो पे सबमिशन लगाया, जे ऊसो चोक हो गए और रेफरी ने मैच रुकवा के विनर गंथर को डिक्लेयर कर दिया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल में लायरा वाल्किरिया पहुंच चुकी हैं, वहीं किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में गंथर पहुंच चुके हैं। वहीं महीने बाद सोनिया डेविल की वापसी हुई है, उन्होंने शायद 9 महीने बाद वापसी करी है। वहीं WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन की रेड मार के रखी हुई है। कितने टाइम बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन लौटे हैं और कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको लेके कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा काफ़ी टाइम से उनके साथ चल रहा है। ब्रॉन ब्रेकर का हल्ला देखने को मिला, वहीं ब्रॉन ब्रेकर खुद को वैसा ब्रॉक लेसनर से कम नहीं समझ रहे हैं। बेकी लिंच और मॉर्गन के बीच प्रोमो दिखा कि सऊदी अरेबिया के मैच को हाइप करने के लिए। ड्रू मैकिंटायर इस एपिसोड में भी नहीं दिखाई दिए और दिखना भी बनता नहीं है क्योंकि वो सऊदी अरेबिया जा ही नहीं रहे हैं। शो ठीक ठाक था। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।